अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रेंड कितने टाइप्स के होते हैं और हम ट्रेंड्स को किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम देखेंगे ट्रेंड जब रिवर्सल होता है तो वो कैसे होता है और हम किस तरह से उसके जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि तमाम चीजें क्लियरली आपको विद एग्जांपल समझ में आ जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर सुन लीजिए दोस्तों। ये वीडियो मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाता हूं। ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च भी कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स। हम जब मार्केट में ट्रेड करते हैं या स्विंग ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो किस तरह से हम जो है ट्रेंड्स को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले याद रखिए कि ट्रेंड तीन टाइप के ट्रेंड्स होते हैं दोस्तों। हमेशा ट्रेंड तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहला ट्रेंड जो हम उसे कहते हैं अपवर्ड ट्रेंड या बुलिश ट्रेंड, यानी वो ट्रेंड जहां पर शेयर का प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है तो उस तरह के जो ट्रेंड हम कहते हैं उसको हम कहते हैं बुलिश ट्रेंड। हम इसको किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं वो आगे हम देखेंगे। तो सेकंड ट्रेंड होता है बेयरिश ट्रेंड। तो जब भी कोई स्टॉक प्राइस अगर नीचे की तरफ जा रहा है, अगर वो कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ जा रहा है तो हम उस ट्रेंड को कहते हैं डाउनवर्ड ट्रेंड या हम उसको बियरिश ट्रेंड कहते हैं। और तीसरा जो ट्रेंड होता है उसको हम कहते हैं साइडवेज ट्रेंड, यानी ये उस टाइप का ट्रेंड होता है जहां पर ना प्राइस ऊपर जा रहा है ना प्राइस नीचे जा रहा है, बल्कि एक रेंज में, इसको हम रेंज बाउंड ट्रेंड भी कहते हैं, जहां पर वो सिर्फ एक रेंज में ऊपर से नीचे हो रहा है। तो ये ट्रेंड में हम इस तरह के ट्रेंड में क्या करना चाहिए, बुलिश ट्रेंड में क्या करना चाहिए, बेरिश ट्रेंड में क्या करना चाहिए, आगे हम इस चीज को देखेंगे। तो सबसे पहले हम किस तरह से हमें पता चलता है कि कोई पर्टिकुलर शेयर अगर बुलिश ट्रेंड में हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये बुलिश ट्रेंड में है। तो इसके लिए एक सिंपल सा पैटर्न आपको देखना होगा कि जब भी कोई शेयर अप ट्रेंड में होता है तो वो ऊपर की तरफ तो जाएगा, लेकिन याद रखिए वो सीधे ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि वो जो है ऊपर नीचे होगा वो। तो उसका जो पैटर्न है वो यहां पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले लेट्स अज्यूम इट हैज मेकन ए लो। अब उसके बाद वो हाई की तरफ जाएगा, इसको हम कहते हैं हायर हाई। फिर थोड़ा सा वो नीचे जो है, थोड़ा सा वो नॉट रियली अ करेक्शन, बट थोड़ा सा जो है नीचे की तरफ आएगा, कंसोलिडेशन की तरफ आएगा। तो थोड़ा नीचे आएगा तो ये आपको एक पैटर्न मिलेगा जहां पर इसको हम कहते हैं इट इज ए हायर लो। तो यहां पर से फिर जब ऊपर जाएगा तो ये जो वैल्यू है, नेक्स्ट वैल्यू जो फॉर्म करेगा, जो इसका प्रीवियस जो हाई था उससे ये हाई होगा। और फिर एक बार जब नीचे जाएगा तो इसका जो हायर लो था उससे ये भी हायर होगा। यानी ये पैटर्न में इस तरह से जो है वर्क होता है दोस्तों कि यहां पर अगर प्राइस समझिए फॉर एग्जांपल 10 था, ठीक है, और यहां पर नीचे की तरफ गए वक्त में 9 था, तो फिर ये ऊपर जब गया है लेट अस अज्यूम इट इज 14। अब इस जब यहां पर जब नीचे जाएगा तो इट विल बी लेट्स से 12। यानी अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये हमेशा ये ऊपर की तरफ जाते वक्त में हायर हाइस एंड हायर लोस, हायर हाइस एंड हायर लोस बनाते हुए अप ट्रेंड को फॉर्म करेगा। तो इस तरह से अप ट्रेंड जो है फॉर्म होता है कि जब शेयर ऊपर की तरफ जा रहा है और हायर हाइस एंड हायर लोस वो शेयर जब बना रहा है तो हम उसको जो है अप ट्रेंड कहते हैं। तो चलिए अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। ऑन द स्क्रीन अगर आप देख सकते हैं तो यहां पर केनीज टेक्नोलॉजीज, ठीक है, ये लास्ट ईयर जो है ये आईपीओ का आया था। तो इस केनीज टेक्नोलॉजी का अगर आप देखेंगे तो इस केनीज टेक्नोलॉजीज किस तरह से ये अप ट्रेंड पे गया है। तो अगर आप यहां पर देख सकते हैं तो यहां पर तो थोड़ा सा फ्लैट ही रहा है, लेकिन यहां पर इसके बाद जो इसने अप ट्रेंड किया है तो लेट्स गो, यहां पे थोड़ा माइनर अप एंड डाउन हो रहा है, लेकिन अगर आप देखते जाएंगे दोस्तों कि यहां पर ये जो प्राइस का जो फॉर्मेट इसने बनाया है यहां पर थोड़ा सा नीचे हुआ है, लेकिन अगर आप देख सकते हैं कि यहां पर ये जो ट्रेंड फॉर्म हुआ है ये इसका जो है 20 ईएमए को लेकर, इसके साथ ही साथ ये अप एंड डाउन अप एंड डाउन। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जब भी ये हाई बना रहा है, जहां पर भी ये हाई बना रहा है तो आप देख सकते हैं कि वो प्रीवियस के हाई से वो ज्यादा वो हाई है। और इसके बाद यहाँ पे लो भी बनाया है तो इट इज हाइयर देन दिस पर्टिकुलर लो। अब यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये तो साइडवेज आ गया है, फिर इसके बाद अगेन हाई, अगेन लो, अगेन हाई, अगेन लो। तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर जब भी अप ट्रेंड की तरफ स्टॉक जाता है तो उसका जो पैटर्न इस तरह से होता है कि इफ इट इज गोइंग हायर
देन नीचे, फिर ऊपर, थोड़ा आगे पीछे होगा, 19-20 होगा, कभी ऐसा नीचे भी हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो आपको ये ट्रेंड देखना है कि किस तरह से ये ट्रेंड जो है फॉलो ये स्टॉक कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे कि अप ट्रेंड जो होता है ये सबसे बेहतरीन जो है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, या अगर आप चाहेंगे पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, लॉन्ग टर्म आप ज्यादा पैसा बनाना चाहते हैं, तो अप ट्रेंड इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेंड है दोस्तों, जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा जो है इनकम जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही प्रॉफिटेबल ट्रेड्स इसमें होते हैं। तो अब यहां पर मैं आपको और एक एग्जाम्पल बता दूं, और एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए ताकि आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाए। तो यहां पर और एक एग्जाम्पल मैंने जो लिया है वो भी हाल ही में जो है कंपनी आईपीओ आया था, उसका आईपीओ है। और ये देखिए सिग्नेचर ग्लोबल। हाँ, इसको आईपीओ के टाइम पे जब मैंने कंपनी को एनालाइज किया था तो पर्सनली भी मैंने इन्वेस्ट इसमें नहीं किया था। जब मैंने आईपीओ के बारे में पढ़ा, उस कंपनी का ज्यादा जो फाइनेंशियल था उसमें मैंने नहीं किया, लेकिन जब बाद में इस पर्टिकुलर कंपनी का ट्रेंड मैंने देखा तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इससे जो है अच्छा प्रॉफिट कमाया है बाद में। यानी आईपीओ में तो मैंने इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन जब ट्रेंड मैंने देखा कि करीब अराउंड 700-800 के करीब मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है, और अराउंड 1200 के करीब मैंने एग्जिट लिया है। तो यहां पर इन टर्म्स ऑफ स्टॉक को अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो स्टॉक में भी आप देखिए, तो यहां से लो है, थोड़ा सा नीचे गया है, थोड़ा ऊपर, फिर नीचे। अब यहां पर एक परफेक्ट पैटर्न तो हम ये नहीं बता सकते हैं कि भाई हम परफेक्ट जो पैटर्न बनाया है, नहीं, बल्कि ये बहुत ऊपर की तरफ से ज्यादातर ये स्टॉक रहा है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसका जो बेस लाइन है 20 डेज ईएमए है। तो ये 20 डेज ईएमए के बेसिस पर ही मैंने जो है इसको लिया है कि यहाँ पर ओके, यहाँ पर टच हुआ है तो ओके, इट्स टेकन अप सपोर्ट। यहां पर लेने के बाद में ये ऊपर गया, फिर आकर सपोर्ट लिया है, फिर ऊपर गया है, फिर सपोर्ट लिया है, फिर ऊपर गया है, लेकिन अभी इस सपोर्ट को इसने ब्रेक किया है। तो अब यहां पर क्या ये ट्रेंड रिवर्स हुआ है? नहीं, हम इसको आगे समझेंगे कि किस तरह से जब कोई स्टॉक जब ऊपर की तरफ जाता है, जाने के बाद में कब हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसका ट्रेंड रिवर्सल हुआ है या नहीं हुआ है, इसको मैं आगे समझाता हूं। देखिए, जब भी शेयर ऊपर, और एक बहुत बार एक क्वेश्चन होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि सर मैंने एंट्री तो ले ली, अब मुझे एग्जिट कहां पर करना है? राइट, एग्जिट करने में बहुत दिक्कत होती है। तो ऐसे बार कई बार मुझे हुआ है इनिशियल स्टेजेस में कि मैंने एक स्टॉक को लिया। एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ, वंडरला मैंने लिया था। मैंने वंडरला लिया था 200 रुपए में, मैं आपको कोविड के बाद की बात बता रहा हूँ। तो मैंने जब 200 रुपए में लिया था तो इट वेंट अप टू लाइक 300-350। मैंने कहा कि भाई बहुत बेहतरीन जो है मुझे रिजल्ट मिला है इससे, और मैंने एग्जिट ले ली, क्योंकि वो अप ट्रेंड के उस टाइम पे अप ट्रेंड की तरफ था, थोड़ा सा वो करेक्शन होते मैंने एग्जिट ले लिया। लेकिन आज जो है अभी कुछ महीने पहले तक जो है वंडरला अराउंड 1000 तक पहुंचा है, 1000 तक वो पहुंचा है। तो यानी अगर आप देखेंगे कि मैंने उसमें अच्छे एंट्री तो ली है, लेकिन कमाया भी है मैंने, लेकिन मैंने जल्दी एग्जिट ले ली है। तो यहां पर एक चीज आपको जहन में रखनी है कि जब कोई स्टॉक अप ट्रेंड की तरफ होता है और हमारे पैटर्न्स को ब्रेक नहीं करता, तो जितने दिन वो अप ट्रेंड में होता है उतना हम उस स्टॉक को होल्ड करके रखेंगे, उसमें से हम एग्जिट नहीं लेंगे, क्योंकि जितना आप होल्ड करेंगे, जितना वो अप ट्रेंड को कनेक्ट करके रहेगा, तो उस टाइम पर आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जो है आप कमा सकते हैं। तो यहां पर अभी देखिए कि फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल यहां पर हम अप ट्रेंड अगर आप देख रहे हैं तो किस तरह पता चलेगा कि अप ट्रेंड जो है कैंसिल हो चुका है और ये स्टॉक का रिवर्सल हुआ है? तो इसके लिए तीन चीजें होती है दोस्तों, तीन पैरामीटर्स होते हैं जिससे हमको पता चलता है कि ये जो है ट्रेंड रिवर्सल हुआ है। तो अप ट्रेंड रिवर्सल कंफर्मेशन कैसे मालूम होता है? सबसे पहले ब्रेकिंग द ट्रेंड लाइन, यानी मैंने आपको बताया है, मैंने ये जो लाइन आपको बताई थी कि यहां पर ये एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे, तो वो लाइन इज अ ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो यहां से हम अगर एक सीधी सी लाइन अगर आप ड्रॉ करेंगे तो एक ट्रेंड लाइन बनेगा। तो जब ये ट्रेंड लाइन बना है तो अगर आप देख सकते हैं एक्चुअली, अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू में देखेंगे, तो मैं यहां पर एक दोस्तों अगर फर्स्ट हमने कहा कि ब्रेकिंग द ट्रेंड लाइन, तो अगर आप ये देखेंगे तो अब यह पॉइंट से अगर हम इसको कनेक्ट करते जाएंगे तो ये पूरा जो है यहां तक अगर आप इन तमाम जो हम पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे तो एक ट्रेंड लाइन बनेगा। तो अगर आप देखेंगे तो एक चीज यहां पर एक्चुअली ब्रेक हुई है, वो ये है कि यहां पर एक ट्रेंड जो था वहां पर ब्रेक होकर जब रिसेंटली करेक्शन हुआ था तो ये नीचे ऑलमोस्ट अराउंड 1100 तक आया है। फिर यहां पर इस पर्टिकुलर 50 ईएमए को इसने सपोर्ट लेकर फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन अब यहां पर बहुत ही चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि यहां पर एक बहुत बड़ा जो है ब्रेक हुआ है
तो यहां पर पॉसिबिलिटी है कि अब यहां पर ये स्टेक और स्टॉक ऊपर जाने के बाद में अब जो है वो नीचे की तरफ जो है ये ट्रेंड बनाने का जो है डाउन ट्रेंड का स्टार्ट होने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो आपको अब यहां पर इस दौर पर इस पॉइंट पर अब ट्रेड लेना बिल्कुल ही रिस्की होगा, क्योंकि यहां पर जो ट्रेंड लाइन था उसको इसने ब्रेक कर दिया है। तो इसको हम कहते हैं ब्रेकिंग द ट्रेंड लाइन। साथ ही साथ और एक भी चीज जो हमने यहां पर देखी वो ये है ब्रेकिंग ऑफ 20 EMA एंड 50 EMA, यानी ये जो रेड लाइन है वो 20 EMA है, जो है हमारा जो मूविंग एवरेज होता है, मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो ये 20 का है और ये 50 का है। तो यहां पर इसने ये तो ब्रेक किया है, फिर यहां पर ब्रेक किया है, लेकिन इसको फिर से सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहां पर याद रखिए कि अगर ये सपोर्ट लेकर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम कहेंगे कि भाई माइनर करेक्शन हुआ है, ये फिर से ऊपर ही जाएगा। लेकिन अब यहां पर अगर इसके वॉल्यूम्स कम हो गए और यहां पर अगर इसको ब्रेक कर दिया, इसको तो ऑलरेडी इसने ब्रेक किया है, इसको अगर फिर से ब्रेक करके नीचे की तरफ जाएगा तो ट्रेंड रिवर्सल होगा। तो ट्रेंड रिवर्सल को हम कंसिडर करेंगे। इसी तरह स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल्स, देखिए स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल्स यानी जब हम ऊपर की तरफ जाने के बाद में एक बहुत ही हाई वॉल्यूम के साथ यहां पर आप देखेंगे तो ये बहुत ही बड़ा जो है बियरिश कैंडल है, इसको जो है थ्री सोल्जर्स का पैटर्न कहते हैं। जो बियरिश पैटर्न है, थ्री ब्लैक सोल्जर्स एंड थ्री वाइट सोल्जर्स, बल्कि हम इसको पैटर्न बोलते हैं। इसमें अगर ऐसे नेगेटिव से बहुत बड़े बड़े जो हमारे पास जो है रेड कैंडल्स फॉर्म होते हैं तो ये बहुत ही बियरिश पैटर्न है। इसी तरह व्हाइट अगर ग्रीन में बड़े कैंडल्स फॉर्म होते हैं वो पॉजिटिव कैंडल है। तो यहां पर इसी तरह अगर इस तरह का कोई कैंडल फॉर्म हो जाए, आप मेरा जो प्रीवियस वीडियोस देखिए जहां पर मैंने टेक्निकल एनालिसिस में मैंने प्रीवियस पैटर्न्स बताए हैं, तो जब भी अगर इस दौर पर यहां पर टॉप पर आने के बाद में अगर ये जो है फॉर एग्जांपल हैंगिंग मैन पैटर्न फॉर्म हो जाए या जो है ना बियरिश हरामी कैंडल कैंडल फॉर्म हो जाए या इसी तरह जो है ना बियरिश इनगल्फिंग का पैटर्न फॉर्म हो जाए, इस तरह के नेगेटिव पैटर्न्स फॉर्म हो जाए, तो जब आप देखिए या अगर बियरिश माराबूजो फॉर्मेट फॉर्म हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये रिवर्सल होने के चांसेस है। और एक चीज आपको यहां पर देखनी होगी दोस्तों, इसके साथ साथ और एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर वो ये कि इंडिकेटर्स टर्न्स बियरिश, यानी जो हम इंडिकेटर्स यूज करते हैं, जैसे कि हम कॉमनली जो इंडिकेटर्स यूज करते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पर हमारे पास है एक जो है RSI इंडिकेटर है और एक जो है MACD इंडिकेटर है। तो अगर इंडिकेटर भी अगर नेगेटिव एंड बियरिश की तरफ चला जाए, यानी ये सिग्नल को ब्रेक कर दे और साथ ही साथ RSI ओवरबॉट में चला जाए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्नल है। यानी आपको मल्टीपल चीजें देखनी होती है ट्रेंड का रिवर्सल कंफर्म करने के लिए। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या इसने अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, क्या आपने EMAs को ब्रेक किया है, सबसे पहले वो देखेंगे। और ये ब्रेक करते वक्त में क्या ये ओवरबॉट जोन में था, तो ओके वो भी एक जो है सिग्नल है, वो रिवर्सल का सिग्नल है। और साथ ही साथ क्या इसके MACD लाइन सिग्नल ने जो है नेगेटिव बियरिश टेरिटरी में एंटर किया है, ये देखेंगे। और इसके वॉल्यूम्स अगर जब गिर रहा है स्टॉक और वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये बहुत ही स्ट्रांग जो है सेलिंग हो रही है। तो ये चीजों को हम देखकर आइडेंटिफाई करते हैं कि ट्रेंड जो है जो बियरिश हुआ है। और यहां पर हम जो है मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब ये देखते हैं तो हम एग्जिट लेते हैं, एटलीस्ट 50% हम प्रॉफिट बुक करते हैं। बुक करने के बाद में अगर रिमेनिंग भी इसी ट्रेंड अगर कंटिन्यू चल रहा है तो ठीक है, तो हम वो 50% तो हमारे पास है। लेकिन अगर वो वहां से और नीचे जा रहा है तो हम हमारा टोटल जो है पोजीशंस को भी स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एक पॉजिटिव ट्रेंड को, तो ये ट्रेंड जब फॉर्म होता है तो ट्रेंड देखकर जो है इसके लाइन, इसका जो है EMA के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं कि आइडेंटिफाई करते हैं कि ये बुलिश की तरफ जा रहा है, तो जब तक वो ट्रेंड को ब्रेक ना करे हम उसमें जो है रहते हैं। ये बहुत ही प्रॉफिटेबल ट्रेड्स होते हैं दोस्तों, जहां पर हमें बहुत सारे पॉइंट्स को जो है कैप्चर करने का मौका मिलता है। इसको हम कहते हैं द बुलिश, इसको हम कहते हैं द अप ट्रेंड, और इसी में हम सबसे ज्यादा पैसा बना सकते हैं। और सेकंड होता है, इसको हम कहते हैं द डाउन ट्रेंड। अब देखिए डाउन ट्रेंड कब फॉर्म होता है कि स्टॉक एक ऊपर की तरफ जाने के बाद में या स्टॉक जो है एक साइडवेज मूवमेंट में जाने के बाद में अब ये जो है डाउन ट्रेंड की तरफ आया है, अब इसका हाई आया है, उसके बाद जब नेक्स्ट लो है वो लोअर लो बनेगा और इसका जो नेक्स्ट हाई होगा ये इस हाई से कम होगा, यानी लोअर हाई। इसी तरह वो नीचे जाएगा तो लोअर लो,
लोअर हाई। तो उसमें जब हमने देखा हायर हाई एंड हायर लो, उसने देखा, लेकिन यहां पर लोअर लो और लोअर हाई, लोअर लो एंड लोअर हाई, इस तरह से ये प्राइस थोड़ा सा आप ऊपर जाएगा, थोड़ा सा नीचे, इस तरह से ट्रेंड की तरफ नीचे जाएगा। तो इसमें देखिए, हम लोग क्योंकि शॉर्टिंग नहीं कर सकते, हम शॉर्ट सेल नहीं कर सकते, और हम ऑप्शंस में भी ट्रेड नहीं करते, तो इसमें जो तकरीबन लोग जो है ना नॉन इस्लामिक ट्रेडिंग जो करते हैं, वो लोग जब ये ट्रेंड देखते हैं तो इसमें भी पैसा कमाते हैं। इसमें वो शॉर्ट करते हैं या पुट्स को बाय करके जो है पैसा कमाते हैं, लेकिन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में हम शॉर्टिंग नहीं कर सकते, और साथ ही साथ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में हम जो है ऑप्शंस को बाय नहीं कर सकते। इस वजह से हम इस ट्रेंड में हम पैसा बनाने का हमको मौका नहीं मिलेगा। जब वो नीचे जाएगा तो हम उसको छोड़ देंगे, उसको टच भी नहीं करेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको मैं बता दूं दोस्तों, वो ये है कि जब ट्रेंड नीचे की तरफ आता है, जब डाउन ट्रेंड की तरफ आता है, तो यहां पर हमें जब उसका ट्रेंड रिवर्सल होने का पॉइंट होता है, जब वो ओवरऑल नीचे की तरफ चला जाता है, उसके बाद हमें एक बहुत ही अच्छा मौका मिलता है एंट्री लेने का, कि भाई जहां पर ये डाउन ट्रेंड इसका रिवर्स हो रहा है, वहां पर आपको बेहतरीन एंट्री पॉइंट मिलता है। मैं आपको समझाता हूं आगे कि किस तरह से हम इस पर्टिकुलर एलिमेंट को देख सकते हैं। तो चलिए, यहां पर अगर आप देखेंगे स्क्रीन पर, मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। अभी रिसेंट जो आईपीओ आया है, मुफ्ती का आईपीओ आप देखेंगे दोस्तों, तो एक बिल्कुल नीचे की तरफ ही जा रहा है। देखिए, कंपनी के फंडामेंटल्स तो ठीक है, लेकिन इनके फ्यूचर गाइडेंस थोड़े से नेगेटिव होने की वजह से जो है स्टॉक जो है ना बिल्कुल लो, और लो ऑफ द लो, लो ऑफ द लो, इट्स जस्ट मेकिंग एज लो एज पॉसिबल। ठीक है, तो ये लो ऑफ द लो बना रहा है, राइट। तो अब यहां पर इसमें अगर आप एंट्री करना चाह रहे हैं, तो व्हाट इज द राइट टाइम फॉर एंट्री, वो कैसे पता चलेगा कि भाई व्हाट इज द राइट मूवमेंट टू टेक एन एंट्री। क्योंकि रिवर्सल तो होगा, ऐसा तो नहीं है कि भाई वो जीरो की तरफ चले जाएगा, बिकॉज कंपनी इज ए जेन्युइन कंपनी। सो अब यहां पर आप देखेंगे दोस्तों कि यहां पर ये जब लोअर की तरफ जा रहा है, तो हम तो शॉर्ट तो नहीं करेंगे, लेकिन हमारे पास एक मौका है एक राइट एंट्री ढूंढने का। तो कैसे पता चलेगा कि जब स्टॉक नीचे की तरफ जाएगा तो कहां पर वो रिवर्सल होगा, किस मूवमेंट पर हम उसमें एंट्री ले सकते हैं। ये एक एग्जांपल है मुफ्ती का। इसी तरह आप देखिए दूसरा स्टॉक का एग्जांपल जो मैंने दिया है वो है जोमैटो का। तो जोमैटो भी देखिए, जब इनिशियल आईपीओ आने के वक्त में अराउंड 150 टच होकर वो नीचे की तरफ गया है, और नीचे की तरफ जाने के बाद में अराउंड 47 40 या 50 में करने के बाद में वो साइडवेज में चला गया। ठीक है, एकदम ऊपर नीचे वहीं पर साइडवेज में चला गया, और उसके बाद ये साइडवेज को ब्रेक करने के बाद में वो ऊपर की तरफ गया है। यानी ये जो पीरियड है दोस्तों, ये जो है ना जुलाई से लेकर ऑलमोस्ट एक जुलाई तक, ऑलमोस्ट जुलाई से लेकर जुलाई तक, एक साल के पीरियड में ये सिर्फ वहीं पर, यानी अप साइड 75, लोअर साइड 50 के तरफ ही ये ऊपर और नीचे कर रहा था। और यहां पर जिन्होंने खरीदा है और इसको होल्ड किया है, तो वो जो है यहां पर वो अप्स का अप ट्रेंड जो है उसको वो ले सकते हैं। लेकिन याद रखिए, जोमेटो अभी जो है शरिया इनकम्प्लाइंट है। पहले ये शरिया कंप्लाइंट था, मैंने इसमें ट्रेड किया है, मुझे कुछ मैंने प्रॉफिट भी इसमें लिया है, लेकिन उस टाइम पे इस्लामिकली के ऐप के मुताबिक ये शरिया कंप्लाइंट था। लेकिन अभी शरिया कंप्लाइंट नहीं है, तो उस टाइम पे मैंने अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर लिया जैसे ही शरिया इनकम्प्लाइंट हुआ था। तो एक्चुअली अपने पास 3 मंथ्स का टाइम होता है एग्जिट करने के लिए, लेकिन मैंने जो है इमीडिएटली उसमें से एग्जिट कर लिया था। तो अब यहां पर आप देखिए कि ये डाउन ट्रेंड के बाद में अब क्या होता है, स्टॉक जब डाउन ट्रेंड में हो जाता है, होने के बाद में कुछ हमारे पास जो है एलिमेंट्स होते हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि अब रिवर्सल होने के चांसेस है, यानी ये हमारा एंट्री का मौका है। ये हमारे जो है स्टॉक जो नीचे बिल्कुल पिटा हुआ स्टॉक है, कोई लेने के लिए रेडी नहीं है, एवरीवन इज सेलिंग, सो वहां पर हम जो है एंट्री कर सकते हैं। और इसमें हम जो है ना डिपेंडिंग ऑन व्हाट पैटर्न, कौन सा पैटर्न फॉर्म होने के बाद में वो रिवर्सल हो रहा है, उसके हिसाब से हम उसमें जो है अच्छा सा ट्रेड ले सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले ब्रेकआउट फ्रॉम द ट्रेंड लाइन, मैंने आपको जो बताया था पिछले पिछले टाइम पर, यहां पर ये आप देखिए कि ये ट्रेंड जो है, ये लाइन जो है हमारा ग्रीन और रेड, जो बेसिकली हमारा 20 एंड 50 ईएमए है, और ये जो ब्लू लाइन है ये 200 डेज ईएमए है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर ऊपर नीचे ये पूरा साइडवेज मूवमेंट है दोस्तों। लेकिन यहां पर आप देखिए, यहां पर हमारा जो 50 डेज ईएमए को, यहां पर इस पॉइंट पे आप देखिए 50 के टाइप पर 50 डेज जो ईएमए है, रेड है हमारा 20 डेज। तो 50 डेज को 20 डेज ने ब्रेक किया, और साथ ही साथ वॉल्यूम्स भी अच्छे आ रहे हैं। यहां पर आप देखिए वॉल्यूम्स भी मोर देन एवरेज है, तो यहां पर इसने ब्रेक लिया। और साथ ही साथ और एक भी बहुत ही पावरफुल सिग्नल होता है जब भी हम अप ट्रेंड की तरफ लेते हैं, वो है
वो है 200 डेज ईएमए। बहुत ही पावरफुल सिग्नल होता है दोस्तों, कि यहां पर आप देखेंगे तो इसने ऊपर जाने के बाद में यहां पर 200 डेज के ईएमए को भी इसने ब्रेक किया, और उसके बाद ये ऊपर ही ऊपर है। और अगर आप देखेंगे तो इट इज ऑलवेज ट्रेडिंग अबोव द रेड, यानी 20 डेज ईएमए। और अगर सपोर्ट ले रहा है तो इट्स टेकिंग द सपोर्ट एट ग्रीन चैनल, यानी ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी ये ब्रेक जो हुआ है। तो यहां पर याद रखिए, तो जब नीचे 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 जाता है, किसी को वो शेयर नहीं चाहिए, तो बड़े प्लेयर्स उस टाइम पर एक्वायर करते हैं। जब ये नीचे की तरफ कोई किसी, जो वहां पे वॉल्यूम देखिए क्या वॉल्यूम्स है, यहाँ पे कितने मिलियंस में लोगों ने, बड़े प्लेयर्स ने मिलियंस एंड मिलियंस के जो है ना पॉइंट्स में खरीदा है। तो ये बहुत एक्विजिशन इस पर्टिकुलर पीरियड में हुआ है। तो यहां पर अगर हम कोई भी शेयर अगर डाउन ट्रेंड की तरफ है, तो आपको देखना है कि वो कहां पर बेस बना रहा है, कहां पर वो बेस जो है फॉर्म कर रहा है। तो यहां पर इसमें अगर आप देखेंगे तो यहां पर सबसे पहले ब्रेकआउट फ्रॉम द ट्रेंड लाइन। सो ट्रेंड जो नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन था उसको ब्रेकआउट किया है, तो वो एक हमारे लिए बहुत ही अच्छा सिग्नल है। ब्रेकआउट ऑफ 20 ईएमए और 50 ईएमए और क्रॉसओवर, यानी 20 ईएमए के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया, या 50 के ऊपर करना शुरू कर दिया, और साथ ही साथ इन दोनों को क्रॉस कर लिया, यानी हमारा जो 50 ईएमए था उसको ब्रेक कर 20 ईएमए ने ब्रेक किया, तो वो क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी कहते हैं। तो वो भी हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव एंड पावरफुल सिग्नल है। और देन स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स, यानी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स, यानी दोस्तों यहां पर जब हम ट्रेड ले रहे हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में, तो यहां पर क्या होगा कि आपको एक ऐसा जो है ट्रेंड जो पैटर्न मिलेगा, जैसे ये जो है एक हैमर का पैटर्न फॉर्म करेगा। जब नीचे 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 गया है तो वहां पर हैमर फॉर्म करेगा, कभी जो है बुलिश माराबोजो फॉर्म करेगा, कभी जो है वो बुलिश हरामी पैटर्न फॉर्म करेगा। तो ये जो पैटर्न है, या कभी जो है ना 3 व्हाइट सोल्जर्स पैटर्न फॉर्म करेगा, ये बहुत ही पावरफुल पैटर्न्स होते हैं। अगर वॉल्यूम अच्छे वॉल्यूम के साथ आए तो इसका मतलब ये है कि अब इसमें जो है ट्रेंड रिवर्सल के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो आपको ये भी फैक्टर को देखना है। और साथ ही साथ और एक भी इंपॉर्टेंट चीज है, वो है इंडिकेटर टर्न्स बुलिश। जैसे हम यहां पर आप देखते हैं आरएसआई देखते हैं, तो आरएसआई जो है बुलिश की तरफ जा रहा है। तो पहले अगर आरएसआई अप टू 20 यानी ओवरसोल्ड में पहुंच गया था, उसके बाद जब जो वो इंक्रीज हो रहा है, तो आप इसका आपका मतलब ये है कि अब जो है सेलिंग बढ़ रही है। और साथ ही साथ हमारा जो एमएससीडी सिग्नल लाइन होता है, जब सिग्नल लाइन ब्रेक करके ऊपर की तरफ आता है, ग्रीन की तरफ आता है, तो वो भी हमारे लिए सिग्नल होता है। यानी हम देखिए कोई एक चीज पर आप फाइनलाइजेशन नहीं कर सकते हैं दोस्तों, आपको मल्टीपल चीजें देखनी है कि भाई जो स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है तो क्या फॉर्म कर रहा है। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों कि जब भी स्टॉक नीचे की तरफ जाता है ना, फॉर एग्जाम्पल यहां पर नीचे की तरफ गया है, इसको पर अज्यूम कीजिए थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश की है, तो आपने अज्यूम कीजिए यहां पर खरीद लिया है, तो यहां पर वो आते अब खुश हो रहे हैं, लेकिन वो सडनली फिर से नीचे आ जाएगा। अब आते ही आप बोले अरे यार मेरे जो प्राइस था वो प्राइस से भी नीचे आ जा रहा है, अब इसको क्या करूं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जाने दे भाई लॉस में बोल के बेच देते हैं। लेकिन याद रखिए, तो यहां पर जनरली एक बहुत ही पावरफुल पैटर्न है, वो है डब्ल्यू पैटर्न, डबल बॉटम भी बोलते हैं। तो ये बहुत ही पावरफुल पैटर्न होता है, डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म होकर वो जो उड़ता है तो उसका उसको रोकने का चांस ही नहीं होता है। इसी तरह कभी जो है हमको जो है रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी फॉर्म होता है दोस्तों। इस तरह से स्टॉक नीचे आकर फिर ऊपर जाकर फिर नीचे आता है, नीचे आकर जो इस तरह इसमें और एक क्या बोलते हैं एक छोटा सा लाइन, ये तो थोड़ा बड़ा लाइन है, इस तरह से भी कभी आपको लाइन बनता है, इसको हम कहते हैं डबल, इसको रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। तो इस तरह का भी कभी पैटर्न बनता है, तो जिससे लोग जो है भाग जाते हैं डर के। लेकिन इस टाइम पर जो है बहुत ही अच्छा सिग्नल होता है कि हम ये स्टॉक में जो है एंट्री ले सकते हैं। तो आपको देखना होगा कि प्रेजेंटली किस पर्टिकुलर जो है ना ट्रेंड में वो स्टॉक है। तो डाउन ट्रेंड हो तो क्या इसका कंसोलिडेशन हुआ है, क्या ये जो है डाउन ट्रेंड में आने के बाद कंसोलिडेट हुआ है, अगर हुआ है तो अब आपको सिग्नल का वेट करना है, पॉजिटिव सिग्नल का, यानी वो ब्रेकआउट हो रहा है, या उसका जो है ईएमए जो है 20 ईएमए 50 ईएमए को ब्रेक कर रहा है, या इसका आरएसआई इंप्रूव हो रहा है, या इसका जो है एमएससीडी सिग्नल लाइन को ब्रेक किया है। तो ये फैक्टर्स देखकर आप उसमें सीधा सीधा एंट्री ले लेंगे और उसको होल्ड पर रखेंगे, उसका जो है। और स्टॉप लॉस भी जनरली अगर आपने यहां पर एंट्री ली है तो स्टॉप लॉस उसका लोएस्ट रखेंगे, यानी इस पॉइंट का हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। यानी तो अगर वो रिवर्स हो जा रहा है, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको एक नुकसान कहां तक आप बर्दाश्त कर सकते हैं वो भी देखना है। तो उस तरह से अब यहां रखेंगे, और अब जो उसका टारगेट अब रखेंगे, अब प्रीवियस जो उसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो लेवल था, प्रीवियस जो लेवल था, उसके हिसाब से हम सपोर्ट वगैरह बनाते हुए चले जाएंगे। तो इस तरह से हम जो है
डाउनवर्ड ट्रेंड में स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके वहां से हम पिक कर सकते हैं। और चलिए इसके बाद का जो पैटर्न है वो है साइडवेज पैटर्न। देखिए इस पैटर्न में सबसे जो है आपको पॉप पैसे बनाने का मौका ही नहीं मिलता। ये नीचे ऊपर एक ही रेंज में ट्रेड करता है। इसमें भी एक चांस होता है दोस्तों, वो ये है कि जब इसके मल्टीपल पैटर्न्स फॉर्म हो जाए तो आप क्या करते हैं कि आपको जब एक यहां पर दो बार पैटर्न फॉर्म हो गया तो अब यहां पर एक काम कर सकते हैं, यहां पर हम छोटा सा ट्रेड ले लेंगे और जैसा वो हाई को टच करेगा, वी डोंट वेट फॉर एनी ब्रेकआउट, जैसा हाई को टच करेगा बेच देंगे। ये हो सकता है 3-4 दिन में हो, चाहे वो 1-2 हफ्ते में है, तो यहां पर ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही स्मॉल पैटर्न यानी बहुत ही स्मॉल पॉइंट्स को हम कैप्चर कर सकते हैं। ये साइडवेज स्ट्रेंथ होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम यहां पर हमको पैसा बनाने का बहुत कम मौका मिलता है, क्योंकि वो ऊपर नीचे बिल्कुल एक ही रेंज में जो है ट्रेड करता है। जैसे एग्जांपल आप देखिए, यहां पर मैं आपको एक साइडवेज ट्रेंड का एग्जांपल दे रहा हूं, वो है रिलायंस का। अगर आप देखेंगे दोस्तों, रिलायंस जो है ऑलमोस्ट अक्टूबर 2021 पर यहां पर इसको ब्रेकआउट इसने दिया प्रीवियस, ये जो है इसका प्रीवियस साइडवेज मूवमेंट से ब्रेक लिया और इसके बाद ऊपर, फिर अगर आप देखेंगे तो इट्स गोइंग अप एंड डाउन, यहां पर ये चल रहा है, राइट। तो यहां पर फिर इसको यहां पर ब्रेकआउट होने के बाद ये ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। लेकिन आप देखेंगे इतने साल, ऑलमोस्ट एक साल, एक दो करीब 2-3 साल तक ये एक ही रेंज में है। हाई है 2750 के करीब, 2700 के करीब, और लो है 21-2200 के करीब। उसी में जो है ये ट्रेड हुआ है ऑलमोस्ट 2 साल तक। यानी अगर आपने यहां पर खरीदा होगा, यहां पर कहीं खरीदा होगा, तो आपको 2 साल तक सिर्फ आपका प्राइस वहीं पर मिलेगा या उसके नीचे ही मिलेगा। तो ये साइडवेज होता है। जब ये ब्रेकआउट होता है तो फिर हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं और इसमें भी जो है हम फायदा कमा सकते हैं। जनरली इस तरह के जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स होते हैं, वो अगर अगर वो रेंज में हो तो बहुत ही स्ट्रांगली वो रेंज में रहते हैं। तो उस टाइम पर हम जो है लोएस्ट पॉइंट पे अगर मिल जाए तो हम एंट्री ले लेंगे और हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के बाद में हम एग्जिट लेते हैं। तो बहुत ही शॉर्ट हम मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हैं, जहां पर लेस नंबर ऑफ पॉइंट्स को हम कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन ये भी एक पॉसिबिलिटी है दोस्तों। अब साइडवेज मूवमेंट में आपको क्या करना है, व्हेन द रेजिस्टेंस इज ब्रोकन विद हाई वॉल्यूम्स, यानी जो मैंने बताया अपर लिमिट जब वो ब्रेक करता है हाई वॉल्यूम्स के साथ, तो हम एंट्री ले सकते हैं, बिकॉज नेक्स्ट उसका अपस्विंग होने के ज्यादा चांसेस है। और इसी तरह अब एग्जिट कब ले लेना चाहिए, अगर आप वहां पे प्राइस ब्रेक हो रहा है, ये जो है ना इसको हम सपोर्ट कहते हैं, जो लोअर एंड है वो सपोर्ट है। तो जब इसका सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, राइट, तो एग्जिट ले लेते हैं, क्योंकि अगर सपोर्ट ब्रेक हो जाए तो पॉसिबिलिटी है उसके बाद अगर ये एलिमेंट यहां पर आने के बाद अगर इसको ब्रेक करके नीचे जाएगा, तो अब वो ना फिर इसका डाउन ट्रेंड शुरू होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो ये इस तरह से हम जो है अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड को देखते हैं। तो इसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज को ध्यान में रखना है दोस्तों, जब भी हम ये स्टॉक्स में ट्रेंड कर रहे हैं, जब ट्रेड कर रहे हैं, तो ये भी देख लेना है कि ओवरऑल मार्केट किस तरफ है। तो निफ्टी किस तरफ है, स्मॉल कैप किस तरफ है, मिड कैप किस तरफ है, क्या ये अप ट्रेंड में है, ओवरऑल मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में, ये भी देखना है आपको। और साथ ही साथ जब भी आप पोजीशन ले रहे हैं तो वॉल्यूम कंफर्मेशन होना चाहिए, यानी जो एवरेज वॉल्यूम होता है, जो ये लाइन है ना, ये ब्लैक लाइन, ये एवरेज वॉल्यूम की लाइन है। तो जब भी ये ट्रेंड एवरेज वॉल्यूम के ऊपर जब जाएगा, तो ये कंफर्मेशन है कि बहुत ज्यादा जो है वॉल्यूम स्टॉक में है। तो इसका मतलब कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, चाहे वो डाउनवर्ड है या चाहे अपवर्ड है, तो जब वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब ट्रेंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल है दोस्तों। इस तरह से ट्रेंड जो है हम फाउंड कर सकते हैं कि जब भी स्टॉक अप ट्रेंड या ट्रेंड में आता है तो हम जो है राइट एंट्री को देखते हैं, और साथ ही साथ अगर हम सही तौर पे सही टाइम पे एंट्री लिए थे तो सही टाइम पर एग्जिट भी लेना हम इस सिंपल ट्रेंड मेथड से हम फॉलो कर सकते हैं। और डिस्क्लेमर याद रखिए दोस्तों, ये वीडियो मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाता हूं। आप जो है ट्रेड करने से पहले अपना खुद का रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद ही ट्रेड कीजिए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है। तो आप क्या कीजिए, इसका सिंपल सा एक्सरसाइज है, एक 4 से 5 जो है स्टॉक्स को, निफ्टी के अच्छे स्टॉक्स को ले लीजिए, या कोई जो है मिड कैप या निफ्टी 50 निफ्टी 100 के स्टॉक्स को लेकर आप उसके चार्ट पैटर्न को देखिए, 1 डे के बेसिस पर देखिए, वीकली बेसिस पर देखिए, और देखने के बाद में आप उसमें देखिए, गौर कीजिए कि ये कौन से तरफ जा रहा है, क्या ट्रेंड इसमें हो रहा है, क्या उसके आप हायर हाइज को आप देख रहे हैं, हायर लोज को आप पकड़ सक रहे हैं, क्या उसके लोअर लोज को और लोअर हाइज को आप जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए और इसमें प्रैक्टिस के साथ साथ जो है इंप्रूवमेंट आपका अच्छा इस टॉपिक में हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। और याद रखिए दोस्तों, हमारा एक नया वेबिनार आने वाला है इंशाल्लाह
हमारी वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे mdsr.com/वेबिनार पर, तो आपको वेबिनार पे जो है आप रजिस्टर हो सकते हैं। और इंशाल्लाह इस वेबिनार में हम बेसिक्स बिगनर्स के लिए जो है इस्लामिक इन्वेस्टिंग क्या होती है, किस तरह से हम इन्वेस्टिंग करते हैं, ये चीजों का इंशाल्लाह मैं इस टॉपिक में कवर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम।